तो साथियों, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। तो काफ़ी बच्चों का एक प्रश्न था कि सर, इस बार मेरा सीटेट क्या हुआ है कि इस बार उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और वो क्या हो गए, फेल हो गए हैं। तो एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे हैं कि सर, तो यदि मैं फेल हो गया हूँ तो मैं क्या करूँ, और या फिर अब नेक्स्ट टाइम कब हमको सीटेट एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा और कब उसका एग्ज़ाम होगा। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो टीचिंग एग्जाम संबंधित अगर आप पल पल का न्यूज़ चाहते हैं तो प्लीज़ ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। तो देखिए, आप देख सकते हैं इस बार। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आप एससी कैटेगरी से हैं या ओबीसी, या फिर आप क्या कहते हैं कि एसटी कैटेगरी से हैं, या फिर आप जनरल कैटेगरी से, यदि आपका जो है इस बार एससी एसटी ओबीसी से हैं, यदि आपका इस बार 80 नंबर आ रहा है तो वैसे 82 नंबर सीटेट पास होने के लिए, यदि आपका 80 भी आ रहा है तो भी आप खुद को पास ही समझिए, क्योंकि 1-2 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा तो वहाँ आपका कवर हो जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे। तो आपकी चिंता करने वाली बात नहीं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा, अगर जनरल में 90 87 88 आ रहा है किसी का, 87 से लेकर 88, तो उसके लिए भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग भी क्या हो जाएंगे, इस बार पास हो जाएंगे, तो आप भी बिल्कुल भी चिंता न करिए। अब मैं बात करता हूँ जिनका बिल्कुल भी कम है, 80 है, क्या कहते हैं, जनरल से 80 है, या फिर एससी से तो 60 है, 65 है, यानी जिनको ये कन्फर्म है कि सर मैं फेल ही हो गया हूँ, तो उनके लिए वे क्या कर सकते हैं, यानी जिनको एकदम कन्फर्म है कि मैं सर फेल ही हो गया हूँ। तो देखिए, मैं बच्चों एक ही बात कहूँगा कि देखियो, यदि आप फेल हो गए हैं तो आप फिर से इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दें, लेकिन इस बार जो भी आपने पिछली कमियां की हैं कि आपने सिलेबस को कवर नहीं किया है, या फिर आपने खुद से पढ़ा, आपने किसी टीचर का क्लास परचेस वगैरह नहीं किया, ऑनलाइन क्लास नहीं किए, तो आप किसी टीचर का हेल्प लीजिए। अब मैं बात करूँगा इसका फॉर्म कब आएगा। तो देखो बच्चों, अभी तक क्या होता है कि सीटेट जो एग्ज़ाम करवाता आया है, इससे पहले वो साल भर में 2 बार एग्ज़ाम इसका फॉर्म निकालता था सीटेट, साल भर में 2 बार। लेकिन पिछले साल से उसने एक ऐसा इशू बताया कि एक ही बार जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा और शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होने लगा, तो एक ही एग्ज़ाम को उससे करवाने में कम से कम 7 से 8 महीना लग जाते हैं। अब एक ही साल में 12 ही महीने होते हैं, तो एक ही साल में 2-2 एग्ज़ाम करवाना उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिससे उसके लिए संभव नहीं हो पाता कि उस साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम ले। इसलिए जो पहले 2 साल का एग्ज़ाम का पैटर्न था कि वो साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम लेगा, अब वो क्या करेगा, केवल और केवल एक ही बार सीटेट का एग्ज़ाम लेगा। तो इस बार केवल एक बार सीटेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक, अब फॉर्म कब आएगा तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए, तो सीटेट का जो फॉर्म एग्ज़ाम होने के चांस है 2 महीने में हो सकता है, या तो आपका जुलाई में देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से कौन कन्फर्म है कि जुलाई में कि दिसंबर में, तो इसके लिए आप थोड़ा-सा एक चीज़ समझिए कि देखिए, इस बार हुआ क्या है कि आप देख सकते हैं कि अभी क्या है, रिजल्ट इसका आया नहीं है, सीटेट का रिजल्ट आया नहीं है। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 10 मार्च को आएगा। तो कब आएगा, 10 मार्च को देखने को शायद मिल सकता है। तो यदि इसका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, सबका सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा। यदि मैं बात करूँगा, यदि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या मार्च के लास्ट वीक में, आने वाले मार्च के अंतिम सप्ताह में, या अप्रैल के पहले सप्ताह में के बीच ही यदि कोई नोटिफिकेशन आ जाता है सीटेट का या एग्ज़ाम से संबंधित, तो समझ के रखिए कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होना फिक्स है, यानी जो आप सीटेट का एग्ज़ाम होगा जुलाई में होगा। यदि अप्रैल और मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है अगर कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर में होगा। तो ये तभी कन्फर्म हो पाएगा जब तक मार्च और अप्रैल का फर्स्ट वीक के बीच जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल जाता है। यदि नोटिफिकेशन कोई देखने को मिल जाता है तो आप समझिए कि आपका जुलाई में आपका जो है तैयारी टारगेट करके जुलाई में तैयारी करिए, जुलाई के लिए आप टारगेट करिए। लेकिन यदि आपका इसमें कोई अगर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, तो आप समझिए कि आपका फिर ये एग्ज़ाम टल कर कब जाएगा, आपका दिसंबर में ही होगा। ठीक, तो ये कंडीशन है कि यदि जहाँ तक इस बार जिस तरीके से सीटेट के एग्ज़ाम जो अभी हुआ था, जिस तरीके से आंसर के को जल्दी से निकाला, जिस तरीके से प्रोविजनल के निकाला जल्दी से, जिस तरीके से फाइनल आंसर के जल्दी में आने की संभावना है, और उसके बाद रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, बिना किसी लेट रतिफिक, तो इससे यही उम्मीद लग रहा है कि इस बार जुलाई में तो आपका कन्फर्म है कि शायद जुलाई में हो जाए, क्योंकि चांस बना जिस तरीके से सीटेट का आयोग जल्दबाजी दिखा रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि आपका जुलाई में आपको
मतलब एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यदि मार्च से अप्रैल के बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप समझिए कि आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। तो यदि आप इस बार सीटेट एग्ज़ाम का मोड बना रहे हो तो आप दोनों की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप जुलाई या दिसंबर दोनों को जुलाई को टारगेट बनाकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और यही मैं कहता हूँ, यदि आप यूपी से हो तो आप पहले, यदि सीटेट आप पास हो गए, फेल हो गए, तो आप यूपी टेट की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसमें भी हो जाएगा तो अगर आने वाली सुपर टेट में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने स्टेट का ही एक टीचर के रूप में अपना नाम स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ जुलाई में वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसका रिजल्ट भी आएगा। तो आज का सेशन ये रखते हैं। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए।